जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। तो जीके जीएस भंडारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल में अच्छा स्कोर कराने के लिए जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। पर डे आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम में नहीं हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से एक स्थल है जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। तो वो स्थल है आपका उरुक, यानी एक का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। तो बताओ कौन सी देवता को माना जाता है। तो ब्रह्मा को हिंदू धर्म में सृजनकर्ता माना जाता है। तो दो का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बोध गया जो शहर है ये बिहार राज्य में स्थित है। तीन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था। तो किसके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है खानवा का युद्ध डॉट डॉट के बीच लड़ा गया था। तो बताओ किस किस के बीच में ये खानवा का युद्ध हुआ था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है फिर संख्या 6वां आपके सामने कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी। तो बताओ कौन से वंश से संबंध रखती थी ये वारंगल की रानी रुद्रमा देवी। तो इनका जो संबंध था वो काकतीय वंश से था। 6वां का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 8 है कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इनकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी इंदिरा गांधी। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था। तो बताओ कौन था। तो इस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड हार्डिंग। 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 10वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत संभाल सकता है। तो ये अनुच्छेद 356। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है पेन संख्या 11 है कि भारत गणराज्य की वित्तीय आपात स्थिति डॉट डॉट द्वारा घोषित की जा सकती है। तो ये किसके द्वारा घोषित की जाती है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जाती है। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं। तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या टोटल है वो 250 है, यानी 12 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 13 है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदनों का डॉट डॉट भाग होता है। तो ये कितना भाग होता है। 13 का आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो कोरम का ये कितना भाग होता है। तो ये होता है 10वां भाग। 13 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि जब भारत की तरह विधानमंडल 2 सदन होते हैं तो इसे डॉट डॉट विधानमंडल कहा जाता है। तो इसे कौन सा विधानमंडल कहा जाता है। तो इसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी। तो
उच्च न्यायालय की जो पहली महिला मुस्लिम न्यायमूर्ति थी वो थी न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो कौन से राज्य में हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था ये भारत के सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? तो ये भारतीय संग्रहालय अधिनियम ये पारित किया गया था 1910 में। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत की उत्तरी मैदानों का निर्माण किया जाता है? तो बताओ कौन सा नदी समूह करता है उत्तरी मैदानों का निर्माण? 18 का राइट आंसर। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र करते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? तो कौन से देशांतर को माना जाता है? तो ये 180 डिग्री को माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो है 0.03%, यानी 20 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो बताओ किसको जोड़ता है ये बेरिंग जलडमरू मध्य? 21 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो बेरिंग जलडमरू मध्य ये जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। डी ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का अवतरित भाग है? तो बताओ ये कौन से पर्वतमाला? तो 23 का जितने भी लोग बता रहे हैं अराकान योमा का है, नहीं ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी ये भारत के हिमाचल प्रदेश में है। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो जो लूनी नदी है ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 26 कि स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था स्वतंत्र भारत का पहला बांध और वो नदी थी दामोदर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गोवा राज्य में। 27 का डी ऑप्शन। 28वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो बताओ कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में थी। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अतिरिक्त मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा मौद्रिक उपाय लागू किया जा सकता है? तो कौन सा उपाय लागू किया जा सकता है? ए और बी में से आपको बताना है। तो ना तो ए और ना बी ये दोनों लागू नहीं किए जा सकते हैं। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो कौन से क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो 1929 की जो महामंदी है ये शुरू हुई थी उत्तरी अमेरिका में। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 1 अप्रैल 2015 को हुआ था। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कुमार मंगलम बिड़ला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी? बताओ ये किस पर की गई थी? 32 का राइट आंसर। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्षेत्र पर की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 32 का।
33वां प्रश्न है आपके सामने कि हुकड़िया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका जो संबंध है वो संबंध है उत्तराखंड से। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डॉट डॉट से संबंधित है। तो बताओ स्वीडिश अकादमी किससे संबंध रखती है? 35 का राइट आंसर। तो इसका संबंध है साहित्य से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? तो बताओ कौन सा था? तो भारत का स्वदेश निर्मित प्रथम विमान वाहक जो पोत था वो था INS विक्रांत। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है? तो बॉक्सिंग खेल का जो क्षेत्र है वो रिंग कहलाता है। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 39वां प्रश्न आ जाता है कि क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम क्या रखा गया है? तो बताओ क्या रखा गया है चाइनामैन शैली का नाम? 39 का राइट आंसर। तो इसका नाम रखा गया है चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न कि वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ स्पाइक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है स्मैश के नाम से। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न के पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है रामनाथ गोयन का पुरस्कार। 41 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है नवलेखन पुरस्कार। कौन सा? नवलेखन पुरस्कार। 42 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि एक कूली 1000 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो बताओ कितना कार्य हो जाएगा? तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो किया जाएगा 0। 43 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वहां 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है किरण का औसत वेग। तो इसका औसत वेग आपको बताना है। तो औसत वेग वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 0 मीटर पर सेकंड माइनस की पावर 1। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो बताओ उस तापमान को क्या कहते हैं? तो उस तापमान को कहा जाता है क्वथनांक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी? तो बिलियन की जो सांद्रता होगी वो हो जाएगी 10.11%। सी ऑप्शन राइट आंसर। 47वां इस अभिक्रिया को बताओ क्या बन जाएगा? 47 में तब इस अभिक्रिया को आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा SnCl2 अपकृत हो जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। 48वां प्रश्न की त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डॉट डॉट ऊतक बनता है। तो कौन सा ऊतक बनता है? तो इनके बीच है वो वसा ऊतक बनता है। 48 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं? तो ये एक युग्म मौजूद होता है। 49 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ये सो रहा है। तो विभाजन की जो प्रक्रिया है इसे द्विखंडन कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।